ये एक लाइव टीवी न्यूज़ बुलेटिन है सीधे स्टूडियो से। अमेरिका और ईरान इस समय इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, जहां किसी भी पल पूरा मध्य पूर्व आग की लपटों में घिर सकता है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट द ड्रॉप साइट न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो आज ही ईरान पर सुनियोजित सैन्य हमला शुरू कर सकते हैं। और ये हमला सिर्फ ईरान के परमाणु या मिसाइल कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असली लक्ष्य होगा ईरान के शीर्ष नेतृत्व को हटाकर शासन परिवर्तन करना, यानी रेजिम चेंज। अमेरिकी युद्ध योजनाकारों का मानना है कि अगर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के नेतृत्व को खत्म कर दिया जाए तो ईरान की आम जनता सड़कों पर उतर आएगी और मौजूदा सरकार गिर जाएगी। वहीं एक पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी का दावा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस हमले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने ट्रंप को भरोसा दिलाया है कि तेहरान में पश्चिम समर्थक सरकार बनाने में इजरायल पूरी मदद करेगा। इसी बीच ट्रंप ने ओवल ऑफिस में ये पुष्टि की कि अमेरिकी नौसेना का विशाल बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने साफ कह दिया है कि वे ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य अभियान के लिए अपने हवाई क्षेत्र या जल सीमा का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। दूसरी ओर ईरान ने भी अभूतपूर्व जवाबी धमकी दी है। ईरानी सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामिनिया ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका 2 घंटे का ऑपरेशन कर ट्वीट करके युद्ध खत्म समझता है तो वो गलतफहमी में है। उनका कहना है कि हमला हुआ तो युद्ध पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा और मध्य पूर्व में तैनात करीब 40,000 अमेरिकी सैनिक और उनके ठिकाने ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के सीधे निशाने पर होंगे। ईरान की मौजूदा सैन्य रणनीति अब सीमित प्रतिक्रिया की नहीं, बल्कि कम से कम 500 अमेरिकी सैनिकों की जान लेने के इरादे से कड़ी जवाबी कार्रवाई की है। इसी बीच कूटनीति की आखिरी कोशिश भी चल रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस्तांबुल में तुर्की नेताओं से मुलाकात कर कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दबाव और धमकी के आगे झुकेगा नहीं और रक्षा तथा मिसाइल क्षमता पर कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका, ईरान और तुर्की के बीच गुप्त वार्ताएं चल रही हैं, लेकिन साथ ही अमेरिकी युद्धपोत ईरान के तट की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे पूरा मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने भी सीधी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ये पूरे क्षेत्रीय युद्ध में बदलेगा और ये अब तक की उनकी सबसे स्पष्ट धमकी मानी जा रही है। तेहरान ने कहा है कि अगर ट्रंप ने हमले का आदेश दिया तो इजरायल और मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाया जाएगा। इसी बीच ईरान ने चीन और रूस के साथ दक्षिण चीन सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास की घोषणा की है और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में सीधे गोलाबारी के साथ नौसैनिक अभ्यास का ऐलान किया है। इस जलडमरू मध्य से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल का व्यापार होता है और इसका सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, यानी अगर यहां जरा सी भी बाधा आती है तो वैश्विक तेल बाजार हिल सकता है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने ईरान को चेतावनी दी है कि अभ्यास सुरक्षित और पेशेवर तरीके से किया जाए ताकि व्यापारिक जहाजों को खतरा न हो। उधर यूरोपीय संघ ने IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया है और इसके जवाब में ईरान ने यूरोपीय सेना को आतंकवादी संगठन की सूची में डाल दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाग़र गालिबाफ ने कहा कि यूरोप ने अपने ही पैरों पर गोली मारी है। अमेरिका का अंधा अनुसरण कर वे अपने लोगों के हितों के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। इसी बीच ईरान के भीतर हुए विरोध प्रदर्शनों पर भी सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों को लगभग पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी और किसी भी व्यक्ति पर हमला करने का आदेश था। सरकारी आंकड़ों में 3,000 मौतों का दावा किया गया, लेकिन आंतरिक दस्तावेजों और गवाहियों के आधार पर 36,500 से अधिक लोगों के मारे जाने की बात सामने आई है और आरोप है कि इस दमन का आदेश खुद सर्वोच्च नेता खामेनेई ने दिया था। इसमें IRGC, बसीज मिलिशिया और कुद्स फोर्स से जुड़े दस्तों ने विदेशी प्रशिक्षित लड़ाकों के साथ कार्रवाई की, जिनमें चेचन्या, इराक, पाकिस्तान और सूडान से आए लोग शामिल थे। अब हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर सीधे गोलाबारी के साथ अभ्यास की घोषणा से पूरी दुनिया में डर फैल गया है, क्योंकि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतें तुरंत बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, एशिया और यूरोप के ऊर्जा आयातक देश संकट में पड़ जाएंगे, जहाजों का बीमा महंगा होगा, शेयर बाजारों में गिरावट आएगी और वैश्विक आर्थिक वृद्धि को झटका लगेगा। इतिहास बताता है कि 1980 से 1988 के ईरान इराक युद्ध के दौरान टैंकर वॉर हुआ था,
2011-12 में ईरान ने कई बार इस रास्ते को बंद करने की धमकी दी। 2019 में टैंकरों पर हमले हुए और 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया था। यानी ये रास्ता बार बार युद्ध का ट्रिगर रहा है और अब हालात फिर वहीं लौटते दिख रहे हैं। इसी वैश्विक तनाव के बीच यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। रूस के ड्रोन हमलों से बचने के लिए यूरोप भर के किसान और मछुआरे अपने फेंके हुए या बेकार पड़े जाल यूक्रेन भेज रहे हैं, ताकि अस्पतालों, बाजारों, जनरेटरों और सड़कों को ढका जा सके। खैरसोन शहर में इन जालों से सड़कों को छाया दी जा रही है, जिन्हें जीवन की सड़क कहा जाता है। स्थानीय सैन्य अधिकारी ओलेक्सा तोलोकोनोनिकोव का कहना है कि हर हफ्ते औसतन 2500 रूसी ड्रोन हमले होते हैं और 2025 में 120 से ज्यादा लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2025 में 2514 नागरिक मारे गए और 12000 से ज्यादा घायल हुए। स्वयंसेवी संगठन लाइफ गार्डियंस अब तक 8000 टन से ज्यादा जाल भेज चुका है और यूक्रेन का दावा है कि अब वो 80 से 95% रूसी ड्रोन मार गिरा रहा है। यानी एक तरफ मध्य पूर्व युद्ध के कगार पर है और दूसरी तरफ यूरोप युद्ध से बचने के नए तरीके खोज रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की एक चिंगारी, तेहरान की एक मिसाइल या वॉशिंगटन का एक आदेश वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को हिला सकता है। और यही वजह है कि आज का ये लाइव टीवी न्यूज़ बुलेटिन सिर्फ खबर नहीं बल्कि चेतावनी है कि दुनिया एक बार फिर बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है।